अस्सलाम वालेकुम। 17 मार्च के लिए मैं गोल्ड के ट्रेडिंग सिग्नल लेके आपके साथ आज इस वीडियो में हम बात करेंगे गुजरे हुए हफ्ते के बारे में और फिर 17 मार्च को गोल्ड क्या करने जा रहा है। इन तमाम चीज़ों को हम इसमें डिस्कस करेंगे। सब में पहले आपके सामने जो स्लाइड है इसमें बाएं जानिब मैंने 10, 11, 12, 13, 14 की जो कॉल्स हैं उनका प्रिंट शॉट आपको दिखाया है और दाएं जानिब मैंने आवरली चार्ट में गोल्ड की मूव दिखाई है पूरे हफ्ते की। हमारी कॉल्स को देखिए, फिर उनके बाद लाइव चार्ट जो चार्ट मौजूद है आवरली, उस पे देखिए हुआ क्या है। 10 तारीख को एक कॉल दी गई। अच्छा, कॉल में हम जो रिकमेंडेशन देते हैं ट्रिगर वाइज देते हैं कि जहां ट्रिगर होगा हम वो ट्रेड करेंगे। तो हम रोज़ाना लॉन्ग की भी और शॉर्ट की भी ट्रिगर कॉल देते हैं। जो चीज़ ट्रिगर हो जाए आपने एंटर हो जाना है, क्योंकि हम शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग पे फोकस करते हैं। हम ज़्यादा लॉन्गर टर्म की कोई रिकमेंडेशन नहीं देते। हमारी कोशिश होती है कि ट्रेड उसी दिन क्लोज हो या ज़्यादा से ज़्यादा अगर ऊपर जा रहा है या हमारे हक में जा रहा है तो हम अगले दिन फॉलो अप करते हैं, मगर स्टॉप लॉस के साथ। अब आपके सामने ये ओवरऑल है। इसमें असल में इस हफ्ते में अगर सिर्फ टारगेट कैलकुलेशन की जाए तो $132 की मूव बनी है कॉल्स की, जो कॉल आपको 5 कॉलें दी गई हैं। मंडे की कॉल में 2906.75 के नीचे शॉर्ट लगाया और वो लो बनाता है 2879.68 का। फिर उसके बाद जो 11 तारीख की कॉल है उसमें 2898 पे लॉन्ग कराया जाता है। टारगेट दिया जाता है 29.5 और 29.10.40। अल्हम्दुलिल्लाह दोनों टारगेट अचीव होते हैं। मंडे को भी कॉल ट्रिगर होती है, प्रॉफिट करती है। ट्यूसडे को हम शॉर्ट छोड़ के लॉन्ग में आ जाते हैं। अब यहाँ से हम लॉन्ग कंटिन्यू करते हैं। अब ज़रा आप नोट कीजिए, लॉन्ग कंटिन्यू किया जाता है 29.10 के ऊपर लॉन्ग को कंटिन्यू करना था। ट्यूसडे को तो 29.10 को अचीव कर लिया था। ट्यूसडे के बाद 29.10 के ऊपर लॉन्ग फिर कंटिन्यू होना था। 29.26 वो 26 लिखा है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, टाइपिंग एरर हो गया। 29.26 और 29.39.60 पॉसिबल टारगेट थे। असल में होता ये है कि कॉल तो दी जाती है आपको मार्केट से पहले, रात को लेट नाइट दी जाती है। फिर दौरान सेशन आपको फिर एक ऑडियो अपडेट दी जाती है। तो हम उन दोनों को खातिर में ला के आपको ये कैलकुलेशन दिखा रहे हैं। तो फिर 29-26 से हमने मज़ीद लॉन्ग कंटिन्यू किया, क्योंकि अगर बुल्स की पावर ज़्यादा हो तो हम एग्ज़िट होने के बजाय ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करते हैं। तो वो 39-60 तक चला गया। फिर उसके बाद हमने जुमेरात के दिन 39-60 के ऊपर दोबारा लॉन्ग कंटिन्यू किया और इस दफ़ा हमारा पहला टारगेट 2948.45 था, जो कि फ़ौरन अचीव हो गया। फिर हमने उसको 2974-77 एरिया तक पॉसिबिलिटी बताई और माशाल्लाह वो गया। उसके बाद फिर आ गया जुमा 14 मार्च। तो 14 मार्च को 2977 के ऊपर हमें लॉन्ग रहना था और हमने आपको जो वीडियो दी थी उसमें 2 टारगेट बताए थे। ज़्यादा से ज़्यादा 3017, जो कि वहाँ तक तो नहीं गया, और पहला टारगेट 3004.88 का हाई बना के वो फिर नीचे आया। अभी भी 2977 के ऊपर है। तो मंडे को अगर आप देखें तो मंडे का जो गेन है $26.75, 11 मार्च का गेन जो है $12 से ज़ायद, उसके बाद 12 मार्च का गेन 29.20, फिर 13 मार्च का गेन 37.40, फिर 14 मार्च का गेन $27। इन तमाम को अगर मिला लें तो 132.40 का गेन पूरे हफ्ते में मिला है। तो ये पूरी समरी है हमारे इस हफ्ते की ट्रेडिंग की। अब अगर किसी को ये समझ आता है, और इनमें से कुछ कॉलें तो फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब चैनल पे भी पड़ी हुई हैं, अगर हो सकता है आप ये समझते हो कि वीक गुजरने के बाद मैं आपको ये फिगर्स बता रहा हूँ, तो वहाँ जाएं, देखें। कुछ कॉल्स गोल्ड की ऑलरेडी वहाँ मौजूद हैं, उनको जाके चेक करें।
तो आपको पता चलेगा किस तरह कॉलें दी गई और किस तरह टारगेट्स अचीव हुए। अब चलते हैं आगे। 17 मार्च को क्या एक्सपेक्टेशन है? 17 मार्च को अभी जो वीकली क्लोजिंग है, मेटल एक एक्सट्रीम बुलिश सिचुएशन में है, मज़ीद पोटेंशियल मौजूद है। अगर डॉलर में वीकनेस रही तो गोल्ड ऊपर जाएगा। अभी कोई शॉर्ट की या एक्साइटिंग शॉर्ट की पोजीशन नज़र नहीं आती। उसकी वजह ट्रेंड का स्ट्रांग होना है। जो बुलिश ट्रेंड है वो बहुत स्ट्रांग है। हाँ, थोड़ी बहुत एग्जॉर्शन होती है तो 2977 2974 के पास हम सपोर्ट को चेक करेंगे। अच्छी सपोर्ट हुई तो लॉन्ग ऑन डिप का सोच सकते हैं, वरना नहीं करेंगे। अगर वो तो टूट रहा है तो फिर तो हम दूसरी स्ट्रेटजी यूज़ करेंगे। इसीलिए रिकमेंडेड ट्रेड्स जो आप देखोगे तो उसमें लॉन्ग एंट्री 2995.35 के ऊपर है। पहला टारगेट 3005.85। और अब वही बात है कि अगर 3005.85 को तोड़ता है वो, तो हमने निकलना नहीं है, हमने कंटिन्यू करना है, क्योंकि फिर हमारा अगला हदफ 3013.50 होगा। और 3013 के ऊपर हम बुल्स में मज़ीद एनर्जी देख रहे हैं। अब जिस वक्त ये सब हो रहा होगा हमें डॉलर पे बड़ी नज़र रखनी है, क्योंकि डॉलर अगर 12,966 के नीचे ट्रेड करता है तो फिर गोल्ड रुकेगा नहीं, सीधा ऊपर भागेगा। और अगर वही डॉलर अगर 12,700 के ऊपर चला गया तो फिर गोल्ड के अंदर रुकावट आएगी, हमें छोटी शॉर्ट की पोजीशंस भी मिलेंगी। इसीलिए जो ट्रेड रिकमेंडेशन है उसमें शॉर्ट की एंट्री 2974 के नीचे बताई गई है, वो भी अपॉन कंफर्मेशन। और कंफर्मेशन कैसे होती है? हम कंसिस्टेंसी को देखते हैं, टाइम को देखते हैं, कितना वक्त गुजार रहा है, क्योंकि शार्प लो में हम ट्रैप होना नहीं चाहते। तो ये टोटल गोल्ड के बारे में मेरा नुक्ता नज़र है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ भी आएगी, पसंद भी आएगी। देखिए इसको, और अगर आपको लगता है कि हमारी कॉल्स आपके लिए मददगार हैं, चाहे क्रिप्टो हो, नैस्डैक S&P हो, क्रूड ऑयल हो, सिल्वर हो, गोल्ड हो, यूरो USD हो, पाउंड हो, तो आप हमारे नंबर पर रब्ता कर सकते हैं 0345619043। और जो हमारे चैनल है, इसको अगर आपको लगता है ये वीडियो आपके लिए किसी तौर पे कारआमद है तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने नेटवर्क में शेयर कीजिए। बहुत शुक्रिया।